एकाग्र मन से, एकाग्र बुद्धि से बाबा ने जो ये अखंड ज्योत जला रखी है, निराकार, निर्विकार, निरहंकार में आत्मा, से स्मृति में सजग करें। हम सभी उसी का हिस्सा हैं। वो मोती हैं जो इस अखंड ज्योत को निर्विघ्न रूप से बाप दादा पूरी एडवांस पार्टी की मदद से फलीभूत कर रहे हैं। तो सभी प्रवेश करें। इस साकार वतन के वस्त्र को त्याग दें। यहाँ का मन, यहाँ की बुद्धि, यहाँ के संस्कार सब वहां में कन्वर्ट करें। बहुत दूर है वो मुझसे। यहाँ जितने रोल और आइडेंटिटीज हैं सब वहां बहुत दूर है मुझसे। एक एक कर हर शरीर का त्याग करें। बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे लेप शेप चढ़े हुए मान्यताओं के, धर्मों के, सबको उतारते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निर्दोष भाव से परिपूर्ण, निरामय, निर्भय, निर्वैर, निरंतर, निराधार, निर्लिप्त, एकदम खाली, नथिंग। यहां से नथिंग, साकार से बिल्कुल नथिंग, और निराकार में एवरीथिंग, सब कुछ संपन्न, संपूर्ण, संपन्न, संपूर्ण गुणों में, संपन्न, संपूर्ण शक्तियों में, संपन्न, संपूर्ण परमात्मा दिव्यता में प्रवेश करें। मन और बुद्धि से इसमें प्रवेश करें। स्वीकार करें इन वस्त्रों को, स्वीकार करें इन गुणों और शक्तियों की संपन्नता और संपूर्णता को जो मुझ में है, जो मैं हूँ। अगाध, अखुट, अनंत शांति। स्टोरीलेस, डायलॉगलेस, एक्टलेस, एक्शन से मुक्त। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, टाइमलेस, एक्टलेस,
अकाल मूरत, परम धाम निवासी, ब्रह्मलोक निवासी, मुक्ति धाम निवासी, मुक्ति दाता, दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, काल के पंजे से पूर्णतः मुक्त, बाप समान पतित पावन, बाप समान पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हुआ मैं आत्मा, नर से नारायण बनाता हुआ मैं आत्मा, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप में बाप समान, बाप के साथ कंबाइन मैं आत्मा, रचना पालना और विनाश का मैं भी बाप समान, कर्तव्यधारी, कलयुग के विनाश, सत्युग की पालना और सत्युग की स्थापना में बाप के साथ इक्वल पार्टधारी, सदगति दाता बाप समान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर मैं आत्मा बाप समान, गुणों का सागर मैं आत्मा बाप समान, दुख हरता सुख करता बाप समान, जन्म मृत्यु से न्यारा, दुख और सुख से न्यारा मैं बाप समान, 32 गुणों को धारण करता ये गर्दन हट चुकी, यहाँ 32 गुण धारणा मूर्त, आज के अमृत वेले बाबा का संदेश, ज्ञान की समझ, निर्णय शक्ति, योग का बल, धारणाओं का स्वरूप, वही सेवा करे, यही संदेश है मेरा तुम्हारे लिए। तो ये सब के साथ इतनी दिव्य स्मृति के साथ प्रवेश करते आज की मुरली 4 जनवरी 2025 प्रथम मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो। सीखा कैसे अशरीरी बन बाप को याद करते हैं? सीखा अभी? यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह दुनिया क्या बन जाती है? वह दुनिया बन जाती है, बड़ी दूर की दुनिया बन जाती है, अनटच्ड हो जाती है, अनअवेयर हो जाती है। सीखा? महसूस किया अभी इसी पर? जी बाबा। जी बाबा। जी जी बाबा। कैसे अशरीरी बन बाप की याद इस दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है। देह और देहधारी सब भूल जाते हैं। याद क्या रहा? उन 32 गुणों का एक्सपीरियंस हो रहा है। होता है इन 32 गुणों का एक्सपीरियंस अब? कि अभी भी वो समझ में है, धारणा में आया, कुछ एक्सपीरियंस हुआ?
एनी एक्सपीरियंस? कौन कौन आज अमृत वेले रहा? कल भी संदेश बाबा ने सुनाया, आज भी संदेश बाबा ने सुनाया। तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे? हाँ जी बाबा, सुना सुना। और उन्होंने कहा स्नेह, सहयोग और स्वमान धारी भाव। स्नेह, सहयोग, स्वमानधारी भव। भाव जी। थैंक यू। और किसने सुना? ओम शांति। दीदी ओम मैंने सुना शांति। था बाबा ने हम्म, कहा कि समझ को निर्णय शक्ति में परिवर्तन करो। हम्म, समझ को निर्णय शक्ति में परिवर्तित करो। एक स्टेप अहेड निकाला बाबा ने खुद ही। सिर्फ समझ से काम नहीं बनेगा। अब वो क्या होनी चाहिए? आपकी निर्णय शक्ति, ना एक मत। और क्या कहा बाबा ने? वेरी ब्यूटीफुल। एक मत, स्नेह, सहयोग, कल कल का प्रमाण। सुना था, कल बोला था बाबा ने कि साक्षी किस स्टेज पे बहुत मेहनत करें। साक्षी की स्टेज की बहुत मेहनत करनी है। वेरी गुड। कल कल का था, हाँ ये स्टेज। आज के में क्या बोला बाबा ने? हम्म? सोचो, अमृत वेले रोज बाबा एक संदेश लेके आता है हमारे पास। कितना ये वैल्यूएबल संगठन है कि साइलेंस में बैठकर मुझसे ये पूरा प्रॉपर संदेश आ रहा है बाबा से। दीदी एक बात ये भी महसूस की कि संदेश में उसी पॉइंट पे आप टिकते हो जिसकी आपको जरूरत होती है। वेरी गुड। यस, वेरी ट्रू। बिल्कुल सही। वही कैच हो जाता है। जैसे वही भोजन होता है ना उस दिन का, वही उस दिन की विटामिन होती है, विटामिन की गोली, कि आज यही की कमी है, बस इसको पकड़ लो आज। आज इसी को तुम्हें यूज करना होगा सारे दिन। वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रश्न में बाबा कहते हैं, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाप दादा कहते, अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला। ये दो आंखें क्या देखती हैं? साकार वतन। ये दो आंखें क्या देखती हैं? कलयुग। तीसरा नेत्र समझ की नेत्र, जो आज सुबह अमृत वेले बाबा ने कहा, समझ मैंने तुम्हें दी है, उससे निर्णय करो, तीसरे नेत्र से। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। कैसा चल रहा है सबका योग का पाठ? निरंतर योग का पाठ। अंदर की धुनी कैसी चल रही है? कर्मणा में आ रही है? जी बाबा बहुत अच्छा। वेरी जी गुड। हाँ जी दीदी, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। हाँ जी दीदी। तो उससे अंदर कैसी दीदी महसूसता हो रही है? दीदी माया का प्रबल वार भी और महसूस होता है मुझे आत्मा को। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बुद्धि को उड़ा देती है। हम्म तो आप योग में आपको पता ही नहीं चलता, एक सेकंड में डिस्ट्रैक्ट, फिर पकड़ते हो, ऐसा भी हो रहा है। हम्म। पर उसको वार नहीं बोलेंगे। हम लोगों की डिक्शनरी में वार शब्द नहीं है। क्या है माया का वो? मुझे संपन्न और माया संपूर्ण बनाने हमारी के लिए मुझे नरिश कर रही है। यस, सहयोग दे रही है माया आपको। माया हमारी सहयोगी है। माया वो हमारी सहयोगी है। तो वार नहीं करती वो, और मेरी बुद्धि को शार्प कर रही है। और देखो, आप पकड़ पाती हो, ये कितनी बढ़िया बात है। एक सेकेंड भी वो हिल रही है तो आपको पता चल रहा है। सो दिस इज अ प्रोग्रेस। वो ना आए तो आपको पता कैसे चले कि आप टिके हुए हो कि नहीं टिके हुए हो? तो वो तो ये सहयोगी हुए ना। सारा दिन ही बिल्ली चूहे का खेल ही चलता रहता है। हम्म, इसी खेल का ही तो बाबा कह रहे, संगम युग में इसी खेल का मजा है। हम्म,
तो जब पूरा योग द्यूत रहे अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो, किसी भी नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बचे धोखा खाते हैं। तो अपने मतलब धीरे धीरे ऐसा मुझ आत्मा को एहसास हो रहा था सुबह ये लाइन पढ़ के कि मैं आत्मा जो ये नाम रूप लेके बैठी हूँ ना, एक सोनिया नाम है, उसका बड़ा रूप रंग आकार है, वेट है, स्किन है, कलर है, एज है, बहुत सारे किरदार हैं, पढ़ाई है, ठप्पा है उसका। तो मैं आत्मा अब सोनिया में ना अटकूं, ये ही भूल जाए। आंखें कैसी दिखती हैं, कान कैसे दिखते हैं, मुख कैसा दिखता है, बाल कैसे हैं, हाइट क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, कितनी पढ़ी लिखी, किस घराने में, किस धर्म में, किस किस बॉडी में, बॉय की गर्ल, स्त्री की पुरुष। मैं आत्मा किसी भी नाम रूप में लटकी हुई नहीं हूँ। कोई मेरा नाम ले रहा, कोई मेरा अपमान कर रहा, कोई महिमा गा रहा तो कोई ग्लानि कर रहा, कोई बड़ी अच्छी दृष्टि से देख रहा, खुद कुदृष्टि से देख रहा। मैं नाम रूप से मुक्त, इसमें लटकी हुई नहीं। सबसे ज्यादा अगर हम किसी नाम रूप में लटकते हैं ना, वो खुद ही का है। जैसे ही आज बाबा ने ये बात बोली ना, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ी, लगा ओ यस बाबा, सबसे ज्यादा किसकी फिक्र रहती सोनिया की। सबसे ज्यादा किसके साथ टाइम बिता रही हूँ, सोनिया के साथ। बोला था ना अभी थोड़े दिन पहले कि whom are you with these days, तो आई एम विद सोनिया। बाबा ने आज सुबह आते ही कहा, अच्छा इसी में अटक गई। गॉड, कहाँ रहना है तुझे, तू कहाँ की वासी है? मैं तो परम धाम निवासी हूँ। वहां तेरा नाम रूप रंग क्या है? वहां नाम आत्मा शालिग्राम है, ईश्वरीय संतान है, शिव शक्ति है, मीठे बच्चे हैं, सिकिलते बच्चे, ये सारे नाम है। रूप कैसा है? निराकार। रंग कैसा है? लाइट। रंग कैसा है? कोई रंग ही नहीं चढ़ा, सिर्फ प्रभु रंग, मतलब सिर्फ परमात्मा रंग है। और परमात्मा रंग क्या है? निराकार, निर्विकार, निरहंकार, 32 गुण। यही तेरा नाम रूप रंग आकार है। इसमें लटक जा, इसी में लटक जा। कहाँ लटकना है, कहाँ अटकना है? इस नाम रूप रंग आकार, परिवार, घर, यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या है और यहाँ से क्या इमर्ज हो रहा है, वहां लटकी रहो ना, वहां लटको। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। मैं कैसे धोखा खा रही थी? मैं सोनिया के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये सुबह लगा धोखा दे रहे, फिर धोखे में फंसे। सोनिया के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना? स्पेंड द टाइम विद ईश्वरीय संतान, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। अगेन अ न्यू जर्नी, जर्नी बट चेंज। दीदी, एक क्वेश्चन था कि फिर काउंसलिंग रिजॉल्व करने के लिए हाँ नहीं सेम करे क्वेश्चन क्या मेरा भी मुझको अराइज हिम्मत। हो रहा है। जो जयश्री बहन का हो रहा है ना, फिर रिजॉल्विंग किसकी करनी है? हाँ अब क्या इसमें आंसर दे रहा था बाबा, बिकॉज ये सेम क्वेश्चंस तो बाबा से खुद भी पूछने लग पड़ते ना कि बाबा फिर इसका क्या, कैसे क्या। तो बाबा ने कहा तुझे लगता है कि ये अनरिजॉल्व रह जाएगा? जब तू इतने उच्च स्वमानों में, इतने उच्च संकल्पों में रहेगी, तो ऑटोमेटिक उसका असर किस पे ही आने वाला है। मैं पानी पीऊंगी तो उसका असर कहाँ जाएगा? सारे ही अंगों पर जाएगा, कोई अंग अनटच थोड़ी रह जाएगा। एक ब्लड के एक एक सेल में जाएगा। आपके तेरा मेरे वरदान में भी साथ यही मैं, आंसर है ना, हाँ आपका वरदान भी यही है हाँ, कि ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। यस, ये डे बाय डे ऑटोमेटिक बाबा जर्नी इजी करते जा रहे हैं। इजी आई करता रियली है। फील यस, ना देखो ना, बातों से मुक्त कर रहा है ना, एकदम दिख रहा है कैसे बाबा हमें बातों से
मुक्त कर। पहले कहते खुद से बात, पहले कहते दुनिया से बातें बंद करो, खुद से बातें शुरू करो। हम लोगों ने खुद से बातें शुरू करी, अब धीरे से आके कह रहे हैं खुद से बातें, यानी यहाँ सिर्फ खुदा के साथ बैठ के बातें करो, अपनी न्यू जर्नी की बात करो, अपने सत्य स्वरूप की बातें करो। तो शिफ्ट आप देख रहे हो, धीरे धीरे शिफ्टिंग इज हैपनिंग। मरना पर बाबा ने बोला था ना, खुद में रहोगे तो खुदा साथ रहेगा, एक बार बोला था ना हाँ, बाबा, यस, खुद में रहोगे तो खुदा साथ। करेक्ट। ये एक बिग फाइट भी चल रही थी कि निराकार रूप में रहूं या इनको सॉल्व करूं, मतलब बहुत कि मैं थॉटलेस में रहूं या इस थॉट से बातें करूं। फाइट थी अंदर काफी, मतलब लाइक जब ये स्टार्ट हुआ है अपना, जब से निराकारी वाला स्टार्ट हुआ है, सब बहुत बड़ी फाइट चल रही थी अंदर। क्योंकि आज जब दीदी हम्म एक जैसी लहर देखो फैल रही है। आज मेरे को भी यही लगा कि खाली प्रश्न उत्तर ही पूछती रहेगी क्या बाबा से दीपा के बारे में, तो फिर आंसर आया कि ये रास्ता है, एक पड़ाव है बेटा। इससे जुड़ने के बाद ही तो हम बाबा के साथ कनेक्शन होंगे ना भाई। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना, सारी दुनिया से हटकर अब सोनिया में या दीपा में आ जाना, उसके बाद का रास्ता जो है बाबा तक है, तो वहां पे भी तो आना पड़ेगा ना बच्ची। देखो सबके मन में एक ही लहर फैल रही है कि बाबा यही करते रहेंगे। नहीं? हाँ, करेक्ट। तो जर्नी को हर दिन बाबा एक नया नहीं देगा तो फिर पुराने से तो बोर होने लगेंगे ना अपने लोग। तो बाबा तुरंत उसको एक न्यू डायरेक्शन दे देता है कि बच्चे आज, जैसे कल बाबा ने दुआओं के लिए एकदम कहा, निरंतर अजपा जाप दुआएं चलती रही, है ना। वो चलता ही रहा, बहुत उससे मदद मिली कल, बहुत शक्ति मिली, बहुत शक्ति। उसकी शक्ति इतनी एक एक अंग को महसूस हुई है कल, बहुत पावरफुल लगा। जबकि ऐसा नहीं था कि वो 100% वैसे चला। अगर मेरे केस में मैं उठाती हूँ तो शायद 50% चला पाए, 50% भूल जाती थी अगर मैं एक उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दूं। लेकिन उस 50 से भी इतना पावर मिला, इतना पावर मिला। और आज सुबह एकदम बाबा ने कहानी पलट दी उठा के, नाम रूप में लटकी तो सोने में लटकी हुई है। देखो बाबा अब क्या चाहते हो, ये भी धोखा है। तो मेरे पास तभी आज बाबा ने योग ही मुरली कैसे स्टार्ट कराई, ये सारे वस्त्र उतार के मैं जो वस्त्र दे रहा हूँ उसको पहनो। मैं तुझे बता रहा हूँ तो गुणों का सागर, तो सुख इनके डेप्थ में जाओगी, नीचे वाले अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि बुद्धि इतनी एलिवेटेड रहेगी, निर्णय शक्ति कितनी पावरफुल रहेगी जब मैं बाप समान बाप समान बाप समान वाले थॉट्स में उसकी चर्निंग में हूँ। तो निर्णय शक्ति कितनी अच्छी होने वाली, बाप समान निर्णय शक्ति, बाप समान एक मत हो जाएगी बुद्धि। अब तो बुद्धि को उस लेवल तक लाना है ना। यस, से सारे मेथड्स का नॉलेजफुल बना, एक्सपीरियंस करा दिया, ब्यूटीफुल शिफ्ट। यस, एक्सपीरियंस होल्डर बना रहे ना बाबा। मरना तेरी गली में, ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध उठ जाता है। गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन, बाप को याद करो, तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है, तो फिर उस समय उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। कराया महसूस बाबा ने। थोड़ी देर के योग से ही बाबा ने ये महसूस कराया कि देखो, जब बाबा के महावाक्यों के भीतर प्रवेश करने लगो, मन और बुद्धि दोनों साथ में प्रवेश करे। मन स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, और बुद्धि उसके फुल एक्सपीरियंस में जा रही है ना। दोनों साथ चल रहे हैं। मन मान रहा है बाबा की हर बात को स्वीकार मान रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है। यस बाबा मैं अशरीरी, यस बाबा मैं निराकार, यस बाबा मैं निर्विकार। हाँ, ऐसे मन मान रहा है तो बुद्धि उसके एक्सपीरियंस में जा रही है।
क्योंकि जो मन मानेगा बुद्धि उसको एक्सपीरियंस करने लगेगी। मन जो स्वीकार कर रहा है बुद्धि उसको एक्सपीरियंस कर रही है। और जब ये दोनों एक हो रहे हैं, जो वो स्वीकार कर रहा है वही बुद्धि एक्सपीरियंस कर रही है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगा रही है, उसमें पीछे की कोई लॉजिक नहीं लगा रही है, बस स्वीकार भाव में चल रहे, दोनों स्वीकार भाव में चल रहे। तो क्या होता, इस पृथ्वी से बुद्धि हट जाती। तो एक्सपीरियंस कहाँ का होने लगता है? जब यहाँ का एक्सपीरियंस खत्म हो गया तो कहाँ का एक्सपीरियंस शुरू हुआ? कहाँ का एक्सपीरियंस शुरू हुआ? सतयुग, सतयुग की दुनिया। शांति का, निराकार अपने वर्षे का, सुख शांति इंद्रिय जो बोलते हैं ना, अपना ही जो है अपना सुख, निज सुख का। हम्म, अपने सत्य का एक्सपीरियंस शुरू हो गया, अपने निज ना, निजानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं शिव समान, शिव नहीं हूं मैं शिव समान। उन्होंने तो खुद को शिव ही कह दिया, मैं ही शिव हूँ। आत्मा परमात्मा एक। बाबा ने कहा तुम बच्चा हो मेरा, पर कुछ समान हो। मैं शिव समान, शिव हो हम, जैसा शिव वैसी मैं, निजानंद स्वरूपा। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पांच शुरू होता, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करते, वापस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन ना वह कर्म बंधन रहता, शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। कर्म बंधन में मैं आत्मा आती हूँ, कितनी पावरफुल हूं मैं। नहीं, एक और भी तो बात है कि शरीर से ही कनेक्टेड है सारे कर्म बंधन। ऐसे हो गया शरीर से अलग तो कोई कर्म बंधन नहीं, ना यह ना वह। है ना, इसको कितना एक्सपीरियंस करना है, यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। आपने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो, वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वे जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना अभी बाबा कर रहे हैं। और मेरा अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस यही होना चाहिए, बाबा मेरे भीतर सतयुग कैसे स्थापन कर रहा है। मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हाँ, मैं आत्मा और मेरे मन बुद्धि में से सत्युग इमर्ज हो रहा है। कैसे होगा वो? जब संपूर्ण शांति होगी भीतर मन में और बुद्धि में, जब वो यहाँ जो नीचे साकार वतन है उससे एकदम उपराम होगी मन और बुद्धि,
वो उपराम कब होगी? जब उसको 100% ड्रामा पर निश्चय होगा। उसको कभी नहीं लगेगा, मेरे मन और बुद्धि को, कि कुछ सोचें, कुछ समझें, कुछ प्लान करें। ड्रामा इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट प्ले हो रहा है, मैं क्या प्लान करूं? मैं उससे उपराम, जैसे आप ऑफिस जाते हो तो गृहस्थी की बातें घर में छोड़ के जाते हो ना। अगर वहां गृहस्थी भी लेके चले गए तो ना आप अपना प्रोफेशनल प्रॉपरली निभा सकते हो और ना ही गृहस्थी अच्छे से निभा सकते हो। एक सोल्जर जब वॉर पे जाता है तो वो अपनी गृहस्थी बिल्कुल त्याग के जाता है बुद्धि से। ऐसे ही जब मुझे सत्युग को इमर्ज करना, तो बुद्धि से गृहस्थी, गृहस्थी यानी नीचे का पूरा साकार वतन का पूरा पार्ट, इसको गृहस्थी बोलते हैं। वो घर चला रहे हो, उस गृहस्थी की बात नहीं हो रही है। मैं आत्मा एक गृहस्थी लेके बैठी हूँ ना, इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे उसके साथ रोल्स हैं, बहुत कुछ है इस गृहस्थी के अंदर। तन है, तन में इतने सारे अंग हैं, है ना। तो आत्मा की गृहस्थी है पूरी, बाहर वाली गृहस्थी और अंदर वाली गृहस्थी। जब ये पक्का हो कि ये गृहस्थी एकदम सुचारू रूप से ड्रामा चला रहा है, बाबा और ड्रामा मिलके, मेरे माता पिता मिलकर ये वाली गृहस्थी बहुत अच्छे से चला रहे, दे कैन मैनेज विदाउट मी, दे कैन मैनेज विदाउट मी, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन साइलेंस, डीप साइलेंस टू इमर्ज। क्यों बैठी हूँ साइलेंस में? वहां भी हमारे पास लक्ष्य है। जब साधु संत वगैरह साइलेंस में लेके जाते तो वो बोलते मुक्ति जाना है, मुक्ति जाना है। हमारा साइलेंस में जाने का डबल पुरुषार्थ है, मुक्त होना और साथ में जीवन मुक्ति इमर्ज करना, शांति धाम को फील करना, और उसके भीतर से सुख धाम जो मेरे मन बुद्धि में छिपा बैठा हुआ है, बुद्धि में सॉरी, उसको इमर्ज करना। बाबा कहते बुद्धि में सारा चक्र सेकंड बाय सेकंड समाहित है, जीवित रूप में है। तो उसमें साइलेंस में जाना और उसको जिए दान देना। मैं आत्मा ही जिए दान दे रही हूँ ना सब चीजों को, समझा है ना हमने। इन आंखों को जिए दान दे रही, इन कानों को जिए दान दे रही। जिस थॉट को थे सोचती वही जीवित हो जाता है। पास्ट को सोचो, पास्ट जीवित हो जाता है, बिल्कुल प्रेजेंट में आकर खड़ा हो जाता है। एकदम आंसू आंसू भी बहने लगते हैं, हंसी भी आने लगती है, खुशी भी होने लगती है। कितना भी पुराना पास्ट हो, 25 साल पुराना, बट इसी पल उसको इमर्ज करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। वो सारे इमोशंस, वो सारी खुशी, वो सारा दुख सब इमर्ज कर लेती हूँ। इतनी ताकत है कि 25 साल पुरानी बात को इसी पल जगा देती हूँ बिल्कुल। दीदी हम्म ये महसूस हुआ दीदी, जैसे कोई मोह का या कुछ भी टाइप का विकार का कोई थॉट आए, उसको तो उड़ा देती है आत्मा, हाँ। हम्म परंतु जैसी ड्रामा का जो डर है ना दीदी, हम्म कल वो बहुत ऐसा लग रहा था, बहुत इंटेंस एनर्जी के साथ वो डर आ रहा था। हम्म और मुझे शांति की स्थिति में मेरी स्थिति को हिला रहा था वो डर। फिर कुछ हम्म सूझा नहीं तो मैंने कॉपी पेन लिया और दुआएं दुआएं दुआएं, क्योंकि दुआएं भी, संकल्प भी, आप एलिवेटेड लेने के लिए एनर्जी चाहिए ना दीदी। मुझे हम्म लगा मुझे लिखना है, और फिर तीन चार हम्म पेज दुआएं लिखी सबके हम्म लिए, तो रिलीज हुआ वो डर। इतना हम्म मतलब डर कहाँ से आया, अचानक से समझे आया। आप क्या हुआ? बहुत सुंदर हुआ ये तो। ये हुआ ये कि जो डर था ना, उस डर को बाबा ने दुआओं की ताकत से साइलेंट किया। दुआएं क्या है? वो एक ताकत है ना, वो एक शक्ति है। जो बाबा कहता है कि कलयुग से सतयुग जाने में, तुम्हें कार्मिक खत्म करने में दुआ बहुत हेल्प करेगी, इसलिए दुआ कमाओ। तो आपने जैसे ही दुआ कमाई बैठ करके, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो शांत हो गई। हाउ ब्यूटीफुल, सी, कितना सुंदर ना, खट्ट से हुआ। ओम 2 मिनट शांति दीदी। के बाद। यस। जैसे पूनम आत्मा ने दुआओं को डर को दूर करने के लिए यूज किया,
तो हम्म ऐसे ही कल किसी के लिए देख के ये आ रहा था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो इस चीज को मैंने इस रूप में यूज किया कि चलो उनके लिए दुआओं लिखे कि बहुत प्योर आत्मा है, बहुत प्योर आत्मा है। थोड़े समय में लगा कि बिल्कुल इक्वल हो गए और उनमें कुछ भी यानी दिखना नहीं दिख रहा था, अच्छा लग रहा था उनके प्रति। तो हम्म, हमने दुआओं को उस चीज को दूर करने के लिए, तो जो गीत देखा आया है ना, जीना तेरी गली में मरना, ये गलियां ये दुआओं की गलियां हैं। अब आप इस है, गली से सही रास्ता पकड़ लोगे। दुआओं की है, गलियां, ब्यूटीफुल। मैं है, मास्टर दाता हूँ, ये गलियां जो बाबा ने ओरा तैयार करके दिया था ना कल किसी ओरा में, है, ये सब हमारी गलियां हैं सही रास्ते तक जाने के लिए, ये समझ में आया मुझे। ग्रेट, वेरी गुड। देखा, बाबा कहता है यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपन वर्षा है रावण का। बताओ किसके साथ रहना पसंद है? बताओ किसके साथ रहना पसंद है? राम के साथ। Yes. सुख शांति के सुख साथ। शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा है बाप की, और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। बताओ किसके साथ सारा दिन रहना है? ऑब्वियसली कहेंगे बच्चे यही, अभी उससे वही संडे को बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे ही मुरली करेंगे, कहेंगे हाँ बाबा मुझे तो सुख शांति संपत्ति के साथ रहना है, पर दिन में जैसे ही मुरली से बाहर निकलते तो क्या हो जाता? क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, हो नहीं रहा, कैसे होगा, दिख नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो ऐसी, मैं घर तो ऐसा, और ये और वो। बाबा कहता है तो तुम चले गए रावण के साथ, रावण का वर्षा लेने बैठ गए, दुख और अशांति थॉट कंगाल। भी होता है थी, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ इतने अच्छी अच्छी बातें सब कह रहे, मैं क्यों नहीं कह पा रही? कंगालपना है ये सब, दिस इज कंगालपना। मेरे साथ जो हो रहा है वो दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, ये है सुख संपत्तिवान। जो मेरे साथ हो रहा है, जो बाबा मेरे साथ। और जब आप ड्रामा, मतलब वही बाबा और ड्रामा, ड्रामा इज माँ, ये दोनों मिलके मेरी इस गृहस्थी को संभाल रहे हैं भाई। डोंट वरी, यहाँ की जो भी कलयुग की गृहस्थी रही, कार्मिक गृहस्थी जो बची हुई है, उसको बाबा और ड्रामा मिलके संभाल रहे। मुझे छुट्टा किया है, मुझे फ्री किया है, मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे मुक्त किया है। कहाँ? तू अपना सत्युग रच। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई में होते हैं, व्हाट दे से, पैसे की चिंता, खाने पीने की चिंता, बिजली पानी की चिंता, ये सब हम कर लेंगे। रिश्तेदारों की चिंता, उनके साथ जो भी लेन देन करना है वो सब चिंता, बहनों भाइयों की शादियों की चिंता, वॉट एवर इज इन द आउटर वर्ल्ड, वो हम देख लेंगे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बस। कहते कि नहीं कहते माँ बाप? कहते हैं या नहीं कहते? तू जा, तू पढ़ाई कर, तेरी आईएएस की पढ़ाई, तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई है, तू इधर की बातों में मत फंस, वी विल टेक केयर। ऐसे ही फील करिए कि शिव पिता और ड्रामा माँ मिलकर मेरी इस कार्मिक गृहस्थी को संभाल रहे हैं, और मुझे फ्री किया है। तू अपना सत्युग रच, ट्राई कर। महसूस हो रही है ये बात? नहीं, फिर तो ये हुआ कि मैं मतलब लाइक अपनी वन डायरेक्शनल हो जाऊं, जो रिजॉल्विंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है अंदर के, वो बाबा खुद ही संभाल लेगा। हम्म वो क्यों संभालेंगे ना, विधि बता रहा है बाबा, कारण भी बता रहा है, लॉजिकली समझा रहा है। जब मेरे मन और बुद्धि इतने एलिवेटेड थॉट्स में रहेंगे, जैसे अभी तुरंत एग्जाम्पल में दे दिया इन लोगों ने, दीपात्मा ने भी दिया और पूनम आत्मा ने भी दिया, कि वो जब आया, उफान आया ना, डर का आया, ये आया ही, वो तो कोई ना कोई होगा ही ना, कार्मिक ही होगा। वो डर, वो भय उभरा, उसको दुआओं का लिखने बैठ गए, लिखने बैठ गए, उससे वो खत्म हो गया। इनको एक आत्मा के प्रति कुछ आया, संस्कार वश आया, बट दुआएं देने लगे, खत्म हो गया। ये तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया हम लोग के लिए, किसी, दीदी हाउ इट मेरे इज साथ भी हुआ सॉल्विंग। कल। मेरे साथ भी हुआ, जो आत्मा के साथ हमेशा ही टसल चलती थी, उनके लिए ही दुआ निकली, और एक दूसरे को डिसाइड किया हमने कि अपना दुख देना है ना लेना है। सी, एंड इट वाज सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा देखो,
तो ये होने लगा ना, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हुआ ना तनिषात्मा, हो रहा है ना। जी हमारे शुद्ध संकल्प, हमारे एलिवेटेड, हम ऊपर बैठे अपनी दुआ का कार्य कर रहे हैं, उससे नीचे के कार्य हुए ना, ऑटोमेटिक। ये बाबा की भी प्रॉपर्टी है, राइट? बहुत अच्छे से हो रहा है, यस, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो बाबा रिजॉल्विंग क्योंकि तो हो सारा रही दिन ये क्या अजपा जाप जो चल रहा है ना, हाँ, इसका बहुत ही बेनिफिट है। यस, यज्ञ सॉर्ट पहले ऑफ हम लोग, मेरे को कुछ याद है, ऐसे पहले हम तो गुरु मंत्र लेते थे तो अजपा जाप कहते थे वो लोग, तो हम उसी हाँ, मंत्र को सारा दिन जपते थे। हाँ, यस, पर वो मीनिंगलेस होता था ना, तो इसीलिए उसका बाबा कहता भाड़ा नहीं, नहीं। मीनिंग उसका मुझे अब उसका समझ आया है। हाँ, वही तो बता रही हूँ, मीनिंगलेस होता था ना पहले उससे। हम बोलते जा, रट्टू जैसे रट्टू तोता होते बोलते जाते थे। हाँ, यही तो कह रही हूँ आपसे कि उस हम्म, समय मीनिंगलेस था, अब वो हम्म, मीनिंगफुल है। और हम्म, दीदी और जब उसको से कितना छिपा कर और कितना ठीक, उसको हाँ, किसी को बताना डरा नहीं डर है, कर, गुप्त हाँ, मंत्र है। हाँ, मुझे भी याद है, मैं थी सेवेंथ में, शायद सिक्स या सेवेंथ में थी। पापा हम्म, मम्मा लेके गए गुरु हम्म, के पास। हाँ, हम्म, इसको भी मंत्र दे दो, तो पहले तो ये कंफ्यूजन, लड़कियों को नहीं देते, उनको हाँ, दूसरे शादी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर गुरुजी से पूछा गया, जो हम्म, सच्चे हम्म, पातशाह थे, फिर हम्म, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये इसमें है, शी विल डू। तो वो मेरे कान में आकर बोले, अरे ये किसी को बताना नहीं, अंदर अंदर रख, हाँ, फिर अंदर अंदर भी रख लिया। बाबा मिला, मैं कहा ये क्या था, ये तो इतना सिंपल था, हम्म। तो हम पर क्या सोनिया था देखो, ये? नहीं सोनिया, जब मैं यहाँ आई तो मैं क्या बताऊँ, ये सो हम तो ये हम इतना इतना जपते थे तब समझ में आया। नहीं बताना भाई जी, नहीं बताना किसी को, नहीं अंदर अंदर दीदी करना, इतनी छोटा सा और बच्चा मैं तो अब देख जाके लिया भाई जी बच्चे को ने भी। बोलती हूँ, भाई जी हमारा तो ये बाबा रोज ही बोलते हैं, सो हम सो दीदी हम। हम पर दीदी ओम ओपनली शांति। बोलता है ना, डरा ओपनली धमका के बोलते हैं। थोड़ी बोलता है। हम्म, तो दैट, तो भाई दीदी कभी भी मम्मी को दीदी कॉल ओम करते हैं। शांति। दीदी हम हम्म, भी पहले ना अनंतपुर को मानते थे, तो वहां पे भी जो मंत्र दिया जाता है हमारे ना भी वो आनंदपुर वाले ही है पिताजी। हाँ हमारे हाँ, भी गुरु जी भैया। वहां पे गुरु जी मंत्र जो देते हैं ना, मतलब वो भाइयां सो हम महात्मा ही जो है। होते हैं, वो सोहम ही है। और हम्म, जब मेरे को ज्ञान मिला, मैंने कहा सोहम, हम सो वो, हमें ही पता है, हम ही देवता थे, हम ही बन रहे हैं। हम सो का इतना सुंदर अर्थ बाबा ने बोला, जो बहुत अच्छा मैं बताया है हूँ बाबा ने। वही हाँ तुम हो, वो, हम्म, जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम हो। इतना प्यार, में का बाबा, इतनी मीठी सी मीनिंग पता ही नहीं किसी ने, बस सोहम करो बैठ के वैसे। हम्म, तो ये चीजें लगती हैं कि बाबा तुम मिले, हम तो सच में, हमने तो हीरे जवाहरात सब मिल गए, सारे सारे धर्म, सारे वेद, सारे शास्त्र जो बाबा ने ऊपर लिखा है, सबका आंसर मिल गया। एंड पर फिर उस समय तो ऐसा फील हुआ जब नई नई मैंने ये सुना बाबा की मुरली में, मैं कहा मुझे अच्छा उन्होंने भेजा है यहाँ पर, तब तो अपने मन में ये आता था। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे बिल्कुल। रास्ता दिखाया है और यहाँ वहां पहुंचने जो का। सच्चाई से हमने भक्ति हम्म, करी, सच में। वो उसका फल है, बाबा कहते हैं ज्ञान भक्ति का फल। ज्ञान, हाँ, भक्ति तो का उस फल है। भक्ति में इतनी सच्चाई रही कि बाबा ने कहा और तुम्हें सच्चे स्वरूप से मिलाऊं। हो गया हम्म, हमारा भक्ति का पार्ट पूरा। नाउ यू बिकम व्हाट आई एम। आज इतने एक ही लाइन खुद को बोलती रहती हूँ कि बाबा तुम जो बोल रहे, और यहाँ वो दिख रहा, बस यही, दिख और रहा। कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई थॉट भी नहीं है। तुम बोल रहे, यहाँ वो दिख रहा, प्रत्यक्ष दिख रहा। बाप अच्छा परम सोनिया, आप में एक चीज और क्लियर करिए प्लीज। है। ये जो आपने बताया ना सुख धाम इमर्ज होता है, तो जिस समय शांति में और शरीरी होते हैं तो हम्म, शांति की बहुत अच्छी अनुभूति होती है, कई हम्म, बार थोड़ी देर तक भी चलती है, तो उसमें मुझे सतयुग तो नजर नहीं आता, शांति के एक सुख सा मिलता है अंदर। आएगा, 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 आएगा उसी का वो नहीं। सत्युग इमर्ज होगा। अच्छा, आप सत्युग में क्या हो, कैसे हो, आपका पर रूप, जैसे मुझे उसी शांति में रहना वो लगता है, अच्छा कोई बात पता नहीं नहीं। ना, वो भी पढ़ाओ है ना, पहले अच्छा, शांति धाम है, फिर हाँ जी। सुख धाम है। नहीं, तभी तो मुझे आप हमेशा ही वही लगता है, जैसे मैं ये नोटिस करती हूँ, जैसे अभी आप अभी तभी आप मेरे मन शांति में। को एंजॉय करना शुरू कर रहे हो ना, आप अभी भी आप उस एक्सपीरियंस में, जब आप उस एक्सपीरियंस से तृप्त हो जाओगे, वो उस हम्म, एक्सपीरियंस में आप स्थिर हो जाओगे, तब वहां हम्म, से सत्युग इमर्ज आपका होगा। ओके। पर्सनल होगा, किसी का किसी से मैच नहीं हाँ, है। मैच नहीं, हाँ जी। तो बाबा कहता है ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको बरसा रहे थे, वह महात्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं।
वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही। सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, ये भी मनुष्यों को पता नहीं है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, ये भी मनुष्य आत्माओं को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है, ये भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा कितनी बार बार आज बार बार कह रहे हैं, ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। जानते हो यानी एक तो होता है मानते हो, और जानने का अर्थ क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो जाना। एक्सपीरियंस हो जाना। इट्स नॉट ओनली कि मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, नहीं, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है इन बातों का कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा रहे हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना, विनाश, पालना। चेंज किया था ना बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले कि स्थापना, पालना, विनाश नहीं बोलना है, स्थापना, विनाश, पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वे आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्य को समझाना है। ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है, इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वे नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि उच्च ते उच्च है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगदम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। इसका क्या अर्थ समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इस लाइन का क्या मीनिंग हो रहा है हमारे लिए? बाप आते हैं यहाँ ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो है यहाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। क्या अर्थ? ये सूक्ष्म में तो जो भी रिसेंट की मुरलीज में ये समझ आया ना कि जो अंडरस्टैंडिंग तक है वो सूक्ष्म है, समझ में तो आ गया। एंड जब वो कर गए एक्शंस में आ गया, जैसे कल उन्होंने एल्बुमिन का एग्जाम्पल दिया था, तो वो यही है, यहीं पर ही दिखता है उसका वो। हम्म। दीदी ऐसा जो लगा कि जैसे सतयुग में जो मुझे सुख और जो प्रारब्ध है ना, वो मुझे हम्म अभी भी स्थूल में महसूस होगी, मीन्स मेरे आत्मा को इंटरनली। हम्म और जो बाबा ने कहा ना, मुरली में भी एक बार बाबा ने महावाक्य है कि जितना याद होगा उतना सुख होगा। हम्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें। हम्म तो एंड ये और दी समझ जो आया। यहाँ होगा उतना हम्म, ही वहां जाएगा, जी। भी बोल दिया है बाबा ने साफ। हम्म। वहां कुछ नया नहीं मिलेगा तुमको, सिर्फ तन बदल जाएगा। स्थिति तुम्हें यहाँ से मेंटेन करके लेके जानी है। दी एक हम्म और कल बाबा के साथ बैठे थे जब वो तो उनका एक वो है ना शंकर द्वारा विनाश, जो बाबा का एट्रीब्यूट्स में से एक ये वाला हम्म एट्रीब्यूट है। हम्म तो उसमें बाबा ऐसे ही मंथन करा रहे थे, तो उसमें ये दिखा कि व्हेन थर्ड आई इज ओपन्ड, तो आपका अगर जटाएं लो तो आपका पूरे लाइक 21 बर्थ ये सब हील हो रहे होते, पूरे न्यूरॉन्स वहां पे उस टाइप के रिलीज हो रहे होते हैं। व्हेन यू हम्म मतलब ज्ञान और शीतलता होती है जो चांद का है, एंड ज्ञान इमर्ज होता है, जैसे गंगा का वो बोला है ना उनकी जटाओं में गंगा है। एंड वो जो विकार हैं वो आपको दिख रहे होते हैं, पर उनका असर हम पे नहीं आ रहा होता है। एंड रुद्राक्ष की माला, दैट मीन्स मेरे को ये याद होता है कि हर एक आत्मा है। और जो त्रिशूल है उसको वो मेरे मतलब हैंड में होल्ड किया हुआ है, दैट मीन्स कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो भी उससे भी दूर हूँ मैं, वो भी मुझे पे इतना असर नहीं दिखा पाते हैं। हम्म एंड जो ये छाल पहनी है उसने उन्होंने,
तो यानी कि कोई भी जैसे आकर्षण है वो नहीं खींचती है, होती है, बट वो जैसे कि डोमेंट हो जाती है, दिख रही होती है पर उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसी माया जो शेर है वाला जो डराती है चीजें, वो डर भी हावी नहीं होता है। व्हेन थर्ड आई इज ओपन, व्हेन योर अटेंशन इज ऑन, तो वो कल करके देखा और ये सब रियली देखा होते हुए। तो यही है कि वो जो बाबा कह रहे हैं वो सूक्ष्म नहीं, एक्चुअल में ये हो भी रहा है, यहीं पे इसकी स्थापना है। अभी वो बात समझ आती है इस लाइन में। दीदी इसका इस आत्मा ने भी किया अनुभव एक और है कि परमात्मा, एक और चीज रह गई है। वो जो डमरू है ना वो हैंड में, वो यही लगा कि ये चलता फिरता खुद ही, मतलब ये प्रत्यक्ष, यानी जो ये साइलेंट रूप है मेरा और जो ये सब हो रहा है, ये इटसेल्फ ही डमरू है दुनिया के लिए, इटसेल्फ ही अपना वर्क कर रहा है। शोर है ये, मतलब ये वाला जो स्थिति है वो खुद ही शोर मचा रही है, आपको कुछ कहने की जरूरत। हम्म, हम्म दीदी अब मुझे आत्मा को ऐसा महसूस हुआ, बाबा कहते हैं ना स्थापना विनाश पालना। तो जैसे ही थर्ड आई ओपन, बाबा मिला, ज्ञान मिला, तो विनाश तो आरंभ हो गया विकारों का, और स्थापना भी आरंभ होगी, दोनों है ना ऑन द स्पॉट। अब मुझ आत्मा को पालना देनी है, नरिश करना है अपने एलिवेटेड थॉट्स को, जो बाबा मुझे स्वमान दे रहा, जो मेरा स्वरूप दिखा रहा, मुझे उसको उसकी पालना करनी है। ऐसा ये तीनों चीजें पैरेलल अपने अंदर होते हुए देखी। दिस इज इम्पोर्टेंट। हम जो पढ़ रहे हैं ये हमें एक्सपीरियंस में आता जाए। जैसे अब जो भी 8-10 आत्माएं जो भी बोल रही हैं, जो कर रही हैं, और वो ये समझ पा रही हैं कि अब बोलने से कार्य नहीं चलेगा। नाउ एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत उच्च स्थिति है, और बहुत पावरफुल भट्टी है। होगा नहीं, हो रहा है। यस। शुक्रिया बाबा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वे नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित हैं। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। परखने की बुद्धि कैसे पावरफुल बनेगी? अमृत वेले क्या बताया बाबा ने? परखने समझ की से बुद्धि। समझ से निर्णय, समझ को निर्णय शक्ति में हम जब कन्वर्ट करेंगे, Yes. जितनी ज्ञान की समझ पावरफुल होती जाएगी, हमारी निर्णय परखना ये बहुत पावरफुल होगा। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया। कहते देखने से ही उसको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसे है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते तब समझते माया ने धोखा खाया, माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहें अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, परमात्मा को देखने समझने का, उसको काम लो, उसका काम लो। कितना प्यारा बाबा पकड़ रहा है हमारी बुद्धि को। यूज करो उसको। उससे काम लो।
जो रखो नहीं खाली समझ को अपने पास, यूज दैट समझ। कैसे यूज किया हम सब ने यूज करके कल देखा। हम दुआओं को यूज कर रहे हैं, हम बाबा के स्वमानों को यूज करें। वी हैव टू यूज बाबा। दीदी एक सुबह अमृत वेला आप आए ना, तो हम्म, दीदी देखा कि जब आपने एक बार कहा था कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो भी हमारे पास्ट है वो सारे आते हैं ना, उन्होंने क्रॉस तो करना है। अमृत वेले फिर वो डर आया दीदी हम्म, ड्रामा का, हम्म, और फिर अंदर से एक स्वमान आया कि ये डर बढ़ा कि मैं बड़ी, मैं हम्म, आत्मा बड़ी, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान है, हम्म, सर्वशक्तिवान है। हम्म, तो वो सामने से उसको देखा और उसको ऐसे कहा कि मैं बड़ी हूँ, हम्म, तुम बड़े नहीं हो। और हम्म, वो गया दीदी, और उसके बाद आपने ये संदेश दिखाया बाबा ने, हम्म, और फिर उसके बाद संदेश के बाद दीदी ऐसा योग बाबा ने लगाया जो आज तक 10 साल में नहीं लगा। बट वाह। उस चीज को अनुभव किया मैंने, मैं आत्मा ने, कि थैंक्स बाबा कि उस हम्म, समय उस डर को साक्षी स्थिति पे बैठकर अपनी ताकत के साथ उसको क्रॉस किया। हम्म, अदरवाइज क्या होता दीदी, उस सिचुएशन से भागती है आत्मा, या तो हम्म, डर के सो जाती। कई बार ऐसा हुआ है इस आत्मा के हम्म, साथ। हम्म, अमृत वेले वो डर आता है, कि हम्म, बाबा से शक्तियां लेनी है ना। उसके हम्म, बाद दीदी इतना, मैं मेरे पास शब्द नहीं है जो योग की स्थिति बाबा ने अनुभव कराई सहस्त्रार चक्र से। नो वर्ड्स। और लगा कि अच्छा, ये डर के बाद ही मेरी जीत है। अब इस डर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू वेरी बाबा। गुड। थैंक यू बाबा। और जब आप लोग ऐसे शेयर कर लेते हो तो एक जो ये जैसे कुछ भी प्ले करना है या कुछ ना, उसकी भी शक्ति और बढ़ती है कि ओके बाबा, फिर तो मुझे संदेश यूज कर पहले से ढूंढ कर रात को रखना है कि ये सुबह प्ले करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग की शेयरिंग आ जाए कि हाँ दिस इज हेल्पिंग यू, राइट। थैंक यू पुनमात्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका दीदी। कल भी जो आपने वो संदेश सुनाया, वो इस हम्म, आत्मा के हैंड से 2 बार क्रॉस हुआ। हम्म, और जब कल आप दोबारा मॉर्निंग में बाबा ने दिखाया तो मैंने कहा हो ये बहुत इम्पोर्टेंट था सुनना। तभी 2 बार आंखों के सामने आया, आधा सुना, कोई काम आ गया। 2 बार ऐसा हुआ था, ये हम्म, पूरा सुन नहीं पाए थे। तो कल हम्म, भी जब सुना उसके बाद भी समझ पाई कि समय कितना नाजुक है। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेते हैं, फिर जब धोखा खाते तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। श्रीमत श्रीमत स्वीकार करते चले जाओ। जैसे आज बाबा योग कैसे कराए, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, है ना। तो स्वीकार करते चले जाते तो क्या होती है, बुद्धि पतित से पावन बनती जाती है। तो मैं आत्मा बुद्धि को पतित से पावन बना रही हूँ, तो मैं आत्मा अलग हो गई ना। ये अलग होने को बहुत एक्सपीरियंस करना है। अब 32 गुण जब कर रहे होते हैं बाबा के, तो अभी तक वो होता था कि वो बाबा के हैं। अब होता है मैं आत्मा पतित बुद्धि को पावन बना रही हूँ, मैं आत्मा पत्थर बुद्धि को पावन बुद्धि बना रही हूँ। मेरे साथ बाबा कंबाइंड ये 32 गुण हम वर्क कर रहे हैं उन पर। इट इज नॉट बाबा के गुण, इट इज बाबा इज यूजिंग मी आत्मा फॉर ऑल दीज कर्तव्य। जैसे बाबा बोला मैं सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं, लिखा ना ये। तो मैं आत्मा वहां पर बाबा के साथ कंबाइन बैठी पूरा सृष्टि का कल्प वृक्ष देख रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ।
वो क्या है? वो जो कल्प वृक्ष है वो क्या है? वो किरदार हैं जो मैंने 84 जन्म निभाए हैं। मेरे साथ और मेरे सारे भाई आत्माओं ने जो किरदार निभाए हैं वो है सृष्टि चक्र, वो है सृष्टि कल्प वृक्ष। मैं और बाबा बीज रूप हैं। हम दोनों कंबाइंड हैं। हम दोनों जब कंबाइंड होते तभी इन सबको ताकत मिलती। ड्रामा कोई भी माँ पिता के बिना बच्चे नहीं पैदा कर सकती ना। ऐसे ही ड्रामा में सारा जो पार्ट आ रहा है, इतना बड़ा जो ये पूरी सृष्टि चल रही है, इसमें पावर भरने वाली कौन है? मैं आत्मा। बाबा तो आता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं जन्म मरण से न्यारा, मुझे ड्रामा से कोई लेन देन नहीं है। मैं तो ये दुख सुख से न्यारा, मैं जन्म मरण से न्यारा, मैं ड्रामा से न्यारा, मैं सतयुग से न्यारा, मैं त्रेता से न्यारा, मैं कलयुग से भी न्यारा। मैं तो संगम पर आता तुम्हें तुम्हारी वापस से तुम्हारी जो शक्तियां है, तुम्हारा जो पहचान है, वो तुम्हें वापस दिलाता, याद कराता, और तुम ही से तुम्हारा सतयुग क्रिएट करवा कर मैं तो अभी भी निराकार ही रहता हूँ। मैं अभी भी कर्म में नहीं आता, क्योंकि वो कर्म में आया तो फल उसको भी लेना पड़ेगा ना। इसीलिए वो जन्म मरण से न्यारा, दुख सुख से न्यारा। इसीलिए वो निराकार, निरंतर, सदा है वो। और हम लोग की बैटरी कम और ज्यादा हो रही। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्प और दीदी, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आपने अभी समझाई कि हमारी एनर्जी के बिना ड्रामा में कुछ क्रिएट नहीं होगा। इसको और डीप और सोचना, इस पर और मंथन करेंगे। बिल्कुल, ये जैसे आपने बोला ना, किसी उसके सहयोग के बिना बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसे ये चीज बहुत बहुत डीप लग रही है। जब तक यस। एनर्जी नहीं, हाँ बहुत डीप है ये। सत्युग खुद से आ ही नहीं सकता। बाबा तो कितनी बार बोला है, तुम ही रचयिता। संडे को बोला ना बाबा ने, चाबी तुम्हारे हाथ में, एडवांस पार्टी भी तुम्हारे लिए बैठी है। बताओ, चाबी तुम्हारे हाथ में, एडवांस पार्टी भी बेचारी बैठी है तुम्हारे लिए। कब ये बच्चे खड़े हों और कब हम लोग आगे बढ़े। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें कौन सी देह दी है बाबा ने? अपनी देह कौन सी है? ये आज बाबा ने बहुत जोर से पकड़ाया अमृत वेले। अपनी देह कौन सी है? और अभी 2-3 पॉइंट से पता नहीं भूल गई। कुछ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ाया था, बट वो फिसल गया है बुद्धि से। अपनी देह कौन सी है बताइए? विच इज योर ओन देह? दीदी, मुझ आत्मा की देह जो बाबा मुझे स्वमान दे रहा, एलिवेटेड थॉट्स दे रहा, मेरी देह वही है। हम्म 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 इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे अभी तक काउंसलिंग का वर्क करे थे, सिंगल 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 सिंगल, तो हम्म मे बी ये वाली डे हो। हम्म। अपनी देह, मेरी देह क्या है? मैं निराकार हूं। मेरी देह क्या है? मेरी देह इज निराकार, निर्विकार, निरहंकार। ये मेरी देह है। दूसरी देह कौन है? ये मुझे लग रहा था निराकार निर्विकार और निरहंकार, ये मेरी देह ये मेरी ये देह है। मुझे हम्म तो फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहे अल्फ को याद करो, मतलब बाबा को याद करो, फिर खुद को याद करो। पर हम जाते सोनिया को याद करते रहते हैं बैठकर। सोनिया का अच्छा, सोनिया का बुरा, सोनिया में ये बदला, सोनिया में ये नहीं बदला, सोनिया के ये संस्कार, सोनिया का ये, अगर सोनिया अगर ओम शांति, अगर कभी अपने को याद ना भी करो तो दूसरे भी तो आके याद दिलाते हैं, अब वो तो करेंगे, वो तो कलयुग में ही बैठे हैं। है ना? हम्म। हम अपने पे ध्यान नहीं देंगे। पर वो जो याद दिला रहे उसको याद रखना नहीं है। किसकी बात करें? तो चांदनी की बात करो, वो मैं हूँ। हाँ, चालने की बात करें। हाँ, दैट आई एम सही नॉट। है। तो जैसे कब ऐसी हमारी स्थिति हो जाए कि जब कोई चांदनी बोले तो मुझे सुनाई ना दे। हम भूल बस जाए कि इसलिए मेरा नाम सोनिया है। है ना? बाबा ये कहता है ना, एकदम भूल जाओ ये दे, और यहाँ दे। ऐसे देह पे ध्यान ना दो, अगर किसी ने तो भी लोग आके बोलेंगे अरे तुम ये अपने पे तो तो ध्यान दो, तुम समझ स्थूल रूप सकते हो में ना तो हम कुछ और ऑब्वियसली ये सब आंसर होता है। करेंगे।
है ना, स्थूल रूप में हम कहेंगे हाँ जी, हाँ, बस वो देना पड़ता है लेकिन ना आंसर अंदर जब। हाँ। सूक्ष्म रूप में तो हमें 100% हो, अच्छा ये किसी और की बात होने जा रही है एंड आई एम ओनली साक्षी अबाउट इट। अब होगी, इसी की बात होगी ना, सोनिया की ही बात होगी, चांदनी की ही बात होगी, जिसने आवाज मारी है वो चांदनी से ही बात करेगा, वो सोनिया से ही बात करेगा। पर मैं अंदर से फुल्ली अवेयर हूं कि ये मैं नहीं हूं, मैं देख रही हूँ दोनों की वार्तालाप को। एंड आई एम ब्लेसिंग सोनिया लाइक एनीथिंग, आई एम ब्लेसिंग दैट रोल कि अब वो भी खुद को सोनिया समझना बंद करे, वो भी माने में ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। हमारे सारे किरदारों को ये याद हो जाना चाहिए कि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं ना, बाबा की तरफ सिखाना है ना, दुनिया को, पूरे विश्व को बदलना है। तो मेरे सारे किरदारों को ये याद हो जाए कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, और मुझे हर पल याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ये मेरी देह है। और सोनिया दूसरी की देह है, दूसरा देह है, मैं नहीं जानती इसके बारे में, मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद कर लो, चलो यही कर लो, जो अभी बाबा ने कहा, अभी एग्जाम्पल दिया ना, जिसने मेरे को आवाज मारी, लाइक बोला मम्मा, तो यहाँ से मम्मा एक्टिवेट हुई, लेकिन मम्मा एक्टिवेट नहीं हुई, ईश्वरीय संतान एक्टिवेट हुई, ईश्वरीय सेवाधारी एक्टिवेट हुई। यहाँ से माँ वर्क करने ना चली जाए ना, वो ममता के साथ, वो इफ्स एंड बट्स के साथ, वो सही और गलत के साथ, उसके साथ नहीं जाएगी। वो किसके साथ जाएगी? ईश्वरीय याद के साथ जाएगी। मैं कौन? मैं ईश्वरीय सेवाधारी। ये प्रैक्टिस बाबा कहते, देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उसमें काम लो। तुम अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, मीन्स उस नॉलेज के साथ कनेक्शन कम है, वो नॉलेज यूज नहीं हो रही है। देही अभिमानीपना बहुत कम है, थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आज उठे कल गिरे फिर उठे। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते। ये सारे देह हैं। ये सब देह हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती रहता है, अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत की ही बंदर मिसल हो जाती है। जैसे ही हम रोल में जाते हैं ना, हमारी शक्ल बातचीत आवाज सब बदल जाती है। बाप कहते नष्ट मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वे कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भाई कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं मोस्ट बिलोवेड बाबा की ही महिमा करते रहे, बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है नहीं, है ना? बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, ये तो सब मानते हैं कि वे लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाने वाला। ये लाइन याद रहती है कि अभी भी लगता है सिर्फ हम ही को ले जाने वाला? हमारे लिए ही आया बाबा। जय श्री बहन, क्या लगता? मेरे लिए आया? बगल सबके वाले लिए, को नहीं करेगा वो? सबके लिए आए हैं बाबा, बिल्कुल। मेरे घर में जितने लोग हैं सबके लिए आए हैं, नॉन जी बीके के लिए भी आए हैं। जी जी, दिखता है। हाँ जी सब बाबा। पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होती है, वे तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है, ये भी उन्हों को बनाने ही है, ये भी उन्हों को बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है, जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा।
इन मुश्किलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होता तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाते। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम। तो सदैव ज्ञान की अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। चीजी देह से नष्टो मोह होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना था। क्या सुना? ये कल से बाबा पक्का करा रहा है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना, कि भी बनेंगे 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 चलेगा। हो बाप समान। है बाप समान। जी हम्म हाँ जी दीदी है। हम्म प्रिंसेस, इसी प्रिंस, ये प्रिंसेस। इंस्टेंट अब भी है। हम्म प्रिंस प्रिंसेस पे कल बाबा ने बनाया था हम्म। और पर आज अब सुबह यहाँ लौकिक वाला नहीं पकड़ लेना है कि अब तो महारानी जी के घर बैठ गए, हाँ वाओ दास दासी सेवा करो, लोग मेरे पैर दबाए ना, तो ये वाला थॉट नहीं है। ये जी महाराजा महारानी परम सेवक है। जी हम वो शुक्रिया बाबा। महाराजा महारानी है जो हम निरंतर सेवा पर है। स्वप्न भी सेवा ही करें। ये जितना प्रिंस प्रिंसेस की भाषणा आ रही है ना, तो जो हेल्पर है वो भी गाँव चली गई है। तो कल सोच रही हूँ इनका बाबा ठंडे पानी से बर्तन धोना, कपड़े ये वो। तो एकदम दीदी स्वमान आया कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो पूरे संसार का जल पवित्र हो रहा है मेरे हाथ ठंडे पानी में डालने से, और जो ये जल पी रहा है ये शीतलता उनको प्राप्त हो रही है। तो फिर बड़ा मजा आया कप ठंडे पानी से कपड़े धोने का भी। ये तभी विष्णु खड़ा है ना, ही इज ऑलवेज इन एक्शन। यस तभी विष्णु खड़ा है। करेक्ट। यस। दीदी पहले मेरे को ऐसे लगता था आपके लिए कि ये तो बस इनको ही लगता रहता है कि मैं सतयुग में स्थापना हूँ। मेरे को तो बाबा कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं सतयुग की स्थापना में हूँ। मेरे को लगता था ये इनके बस कोई चीज समझ में आ जाती थी ना, पॉइंट वहीं तक बुद्धि सीमित थी। फिर जब कर्मणा में लाना शुरू किया तब अभी वो भासना आने लगी कि नहीं बाबा हम भी, तो अब फीलिंग आने लगी है दीदी। हम्म अभी आने लगी है ये फीलिंग कि बा, हाँ हम भी बाबा तुम्हें ने बाबा यस ने दीदी। संडे को पूछा था कितने वारिस क्वालिटी तुम्हें कह सकते हो। बाबा वारिस का क्वालिटी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सारे। यहाँ के सारे बच्चे वारिस वारिस क्वालिटी है। ये वो वाले नहीं है बाबा सिर्फ सुने और चल दिए। है ना, यहाँ सब करके दिखाएंगे बाबा को, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक बच्चा ये दिखाएगा करके कि देखो तो आप जो बोल रहे हो ना वो तो मैं बन रही हूँ। मुरली अलग और मैं अलग नहीं चल रही हूँ, मैं मुरलीधर, यानी मुरली के एक एक शब्द को धारणा स्वरूप में लाने वाला यहाँ का हर एक बच्चा। कर रहे हैं। जी दी कितना 100%। आपको कितनी गारंटी है हम बच्चों पे? हम हमें पे तो भी हंड्रेड इतनी परसेंट खुद को गारंटी है। आने खुद हमें तो पे हंड्रेड आता है परसेंट बस। गारंटी है कि यहाँ का हर एक बच्चा वारिस क्वालिटी। और बाबा को जब बाबा पूछते हैं ना कि वारिस कितने लाओ, तो मैं तो सीधा कहती हूँ बाबा ये पूरा संगठन वारिस क्वालिटी है। मुझे तो नहीं दिखता इसमें कोई भी प्रजा क्वालिटी है। सब वारिस क्वालिटी याद करो। दी मुझे भी 100% बिलीव है। या देखो आया दीदी मुझे भी 100%। लगता है कि हाँ मैं मुझे मॉरिस भी क्वालिटी हूँ। मुझे भी यस। लो दीदी। वो जितना मेरी मन और बुद्धि सेवा पर तटस्थ है, जितना मन बुद्धि सेवा को स्वीकार करती जा रही है, बाबा के एक एक महावाक्य को बिल्कुल एज इट इज धारण करती जा रही है, तो वारिस है ही है ना। वारिस ही तो तुरंत बादशाह बनेगा ना। वारिस थोड़ी सोचेगा बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो वारिस थोड़ी सोचेगा। वारिस बोलेगा हाँ जी, आपने बोला हाँ जी, तो बाबा बोलता हाँ जी का पाठ, मम्मा हाँ जी, पापा ने कहा हाँ जी, ब्रह्मा बाबा हाँ जी, दादियाँ हाँ जी, तो मैं भी हाँ जी। हाँ जी, बस हाँ जी पता है, एक एक महावाक्य पढ़ते हुए हाँ जी। फिर तो काम है ना ड्रामा। और नीचे की जो कार्मिक है वो माँ बाप संभालेंगे। मेरे को तो पढ़ाई के लिए भी जुटाया हुआ है बाबा ने।
गृहस्थी बाबा संभालेंगे, है ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बन के रहो तो ममत्व मिट जाए। सुना, नीचे की हर चीज के लिए ट्रस्टी। बाबा देख रहा है, बाबा संभाल ही लेगा। मेरे को मन और बुद्धि को कहाँ बिजी रखना है, ये बड़ा ध्यान। जैसे कल बाबा ने हम लोग को दुआ में बिजी रखा है, आज बाबा ने कहा बेटा निराकार दुनिया में बिजी रहो, अशरीरी अवस्था में बिजी रहो। अशरीरी देह और दुनिया की एकदम भूले हुए, तो वहां क्या याद करो, वहां के गुण याद करो, शक्तियां याद करो, क्या है मेरा मूल स्वरूप। 32 गुण का पूरा चक्र लगाते रहे बैठ के, मेरी बुद्धि और मन घूमते रहे यहीं पर। ये जितना यहाँ घूमेंगे इस 32 गुणों के मंथन में, उतनी पावर जनरेट होगी, उतना मेरे 21 कुल और 21 जन्म को सहयोग प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा। मेरा स्वमान इज सबसे इंपॉर्टेंट। परंतु ट्रस्टी बनना भी मासी का घर नहीं है, ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता। कहते भी ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते तुमने हमको बुलाया कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। क्या समझे आप घर का अर्थ, कहाँ जाना है हम सबको, घर का अर्थ क्या समझ आता। मुझे तो निराकार दुनिया नजर आ रही, निराकार हूँ। अशरीरी अपने अशरीरी रोल्स के हिसाब से ये अपने शांति धाम। के रूप में जब मेरा निराकारी मन दुनिया। बुद्धि सब शांति में बैठता है, कंप्लीट साइलेंस इज माय हाउस, और वो यही है, शांति धाम। वो धाम यही है। इसका अर्थ समझना बहुत सारे पावन है ना, इसका अर्थ ही नहीं समझते। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। क्या करना है कर्मेंद्रियों से, निरंतर दुआ, वह बेकायदे हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ और हैं ही नहीं। सबको समझ में आ गया आपकी गृहस्थी कौन संभालेगा और आपको किस स्टडी में बिजी रहना है, जी जी। कौन सी स्टडी में बिजी रहना है। ये ड्रामा माँ है ना, 32 गुणों में, मुंडी में 32 गुण लगाने, उसी में ही हम्म रमन। हम्म तो हमेशा याद रखना, हम लोग वो वाले बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा ने कहा बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी गृहस्थी हम संभाल लेंगे, है? और मम्मी पापा कौन, शिव पिता एंड ड्रामा बाबा, माँ। तो अब डरना नहीं है उससे, उसको माँ मुझे बस बाबा का लायक बच्चा बनना है, अपना पूरा उसी पे कंसंट्रेशन करना। बाबा हमारा बाप
टीचर सदगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। यह है जिस्मानी नॉलेज और ये है रूहानी। वह मनुष्य देते हैं, ये गॉड फादर देते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उसके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी को बाबा याद को करते याद गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा बाबा शुक्रिया 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, इस शीशी देह से पूरा नष्ट हो मोहा बन, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तो उसके बदले क्या दिया बाबा ने करने को? कर्म इंद्रियों से क्या करना है? दुआ दुआएं देनी है। नहीं देते रहना है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर को तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अब आज का मनसा सेवा का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की भी बात नहीं, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो जो बाबा की स्टार्टिंग रही मुरली की, वही बाबा की एंडिंग रही। तो 1 मिनट सभी साइलेंस में आते हैं, मन बुद्धि को एक्टिवेट दुआओं के संकल्पों में। देखिए मैं बिंदु, पूरी सृष्टि चारों ओर, मेरे साथ बाबा अटैच्ड। और अब संकल्पों को हम प्राण दान दे रहे, और वो शुद्ध संकल्प हैं, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो।
सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति, सर्वत्र प्रेम, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद। शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी अब इन संकल्पों में अपनी शक्ति भर रही। पूरा साकार वतन का एक एक कण, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, ऑल द एनर्जीज, जीव जंतु, मनुष्य जाति, प्रजाति, सब में ये मंगल ध्वनि गूंज रही। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।